हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवियों लेखकों के उपनाम। चलिए देखते हैं। सुकुमार कवि, ऐसा कौन सा कवि है जिसको हम सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं या बोलते हैं, या उनका दूसरा नाम है कोमल कवि? तो वह कवि है हमारे सुमित्रानंदन पंत। अगर एग्जाम में आ जाता है कि सुकुमार कवि किस कवि को बोलते हैं, सुमित्रानंद पंत को, शमशेर बहादुर सिंह को, महादेवी वर्मा को, महाकवि कालिदास को, तो क्या टिक लगा देंगे? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है हमारा कवियों के कवि किस कवि को बोलते हैं? कवियों के कवि के नाम से किस कवि को जानते हैं? तो ये हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा है हमारी महादेवी वर्मा, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं या इनके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का शेक्सपियर, इस नाम से कौन मशहूर है? तो ये आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास, जो हैं भारत का शेक्सपियर के नाम से मशहूर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आदि कवि के नाम से कौन मशहूर है? तो आदि कवि के नाम से मशहूर है हमारे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान की तूती। हिंदुस्तान की तूती कौन है? तो ये अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कवि शिरोमणि, लोकनायक, मानस का हंस, इस नाम से किसको पुकारते हैं? तो इस नाम से हम तुलसीदास जी को पुकारते हैं। और उनका एक और नाम है हिंदी का जातीय कवि। हिंदी का जातीय कवि किसको माना जाता है? तो यह है तुलसीदास जी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी गजलों के राजकुमार। हिंदी गजलों का राजकुमार कौन है? तो यह है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों के राजकुमार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा धरती का धन। धरती का धन या रेणु, ये उपनाम की उपाधि किसको मिली है? तो इनको मिली है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। धरती का धन या रेणु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा वात्सल रस सम्राट, किसको बोलते हैं? तो सूरदास जी को वात्सल रस सम्राट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रेम के पीर का कवि। प्रेम के पीर का कवि किसको बोलते हैं? घनानंद जी को। नेक्स्ट कवि सम्राट। कवि सम्राट के नाम से किसको जानते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। नेक्स्ट प्रथम राष्ट्र कवि या दद्दा के नाम से किसको जानते हैं? मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हिंदी नवजागरण, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जन्मदाता। तीन नाम है, तो ये किसका उपनाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है। नेक्स्ट देखते हैं गद्य काव्य के लेखक के नाम से या वियोगी हर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है हरिहर प्रसाद जी को वियोगी हर या गद्य काव्य के लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कविकुल तिलक। कविकुल तिलक या हिंदी का भवभूत, ये उपनाम किसका है? तो ये है पुष्पदंत जी का। नेक्स्ट प्रकृति का पाणिनि। प्रकृति का पाणिनि किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हेमचंद्र जी को। नेक्स्ट है आधुनिक कविता के सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु किसको बोलते हैं? तो जयशंकर जी प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं जनता के बीच का कवि या हालावादी कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हरिवंश राय जी को जनता के बीच का कवि इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भोजपुरी का शेक्सपियर। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं भिखारी दास जी को। नेक्स्ट है अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज किसको बोलते हैं? तो सूरदास जी को अष्टछाप के जहाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वाणी के क्रांतिकारी कवि।
वाड़ी के क्रांतिकारी कवि, ये किसको बोलते हैं? तो कबीर दास जी को वाड़ी के क्रांतिकारी कवि के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के पाणिनि, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के पाणिनि इस नाम से किसको जानते हैं? तो इस नाम से जानते हैं किशोरी दास वाजपेयी जी को। नेक्स्ट है जन कवि, जन कवि के नाम से किसको जानते हैं? तो जन कवि के नाम से वैद्यनाथ मिश्र जी को जन कवि के नाम से जानते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, इसको 2-3 बार कम से कम रिवाइज कीजिए।